हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छे से हो गया होगा। और भी इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोग के लिए फार्मूला ला चुके हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को एक ही बार वीडियो देखिए। थोड़े देर का वीडियो होगा, 3-4 मिनट का वीडियो होगा, और इसमें आप लोग का फार्मूला एक बार में याद हो जाए। ठीक है, तो एक वीडियो में ही हम सारा फार्मूला आप लोग के लिए लाए हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा फार्मूला याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग को यूज होगा एग्जाम में। यूज तो एकदम पक्का है कि होने वाला है, जो हम आप लोग को बताने वाले हैं। और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आ सकता है। तो चलिए एक वीडियो में सारा चीज़ आप लोग को बताते हैं, समझिएगा। पहले जो है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये जो फार्मूला है आपको पता होगा टाइप 1 में। ठीक है, इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन में, कॉट में, सेक कॉसेक में, सेक में। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे डोमेन का वैल्यू जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा डोमेन होता है बाबू। ठीक है, डोमेन जरूर लिख लेना है इसमें। ठीक है, नहीं तो गलत माना जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1। ये थोड़ा सा डोमेन भी याद कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला आपका हो गया 6, देख लीजिए ट्रिग्नो इन्वर्स का ये फार्मूला। चलिए देख लिए होंगे, अगला देखते हैं बाबू। सब लोग समझो और एकदम अच्छे से देख लो, और सब एकदम अच्छे से एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। तो ये सबको पता होगा, लेकिन इसमें जो है रेंज का वैल्यू लिखाता है। क्या लिखाता है? 6 इसका भी फार्मूला होगा, लेकिन इसमें रेंज का वैल्यू लिखाता है। ठीक है, तो इसमें रेंज याद रखना बाबू। ठीक है, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लो कॉस में, टेन में, फार्मूला तो बड़ी इजी होता है, लेकिन रेंज डोमेन याद करना पड़ता है। ठीक है, ताकि इसी से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि रेंज क्या होता है कॉस इनवर्स का, तो ध्यान में रखना होगा। इसलिए आपको सारा चीज़ हम इस फार्मूला में दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको रेंज डोमेन भी साथ में याद हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा। आगे देखते हैं बाबू। आगे टाइप 3 में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, इसमें यही ध्यान में रखना कि साइन में और टेन में और कॉसेक में माइनस बाहर फेंक देता है और बाकी पाई के साथ आता है 3। ठीक है, ध्यान दे लो एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आना तय है बाबू, एकदम याद रखना। साइन में और कॉस में अगर एंगल सेम तो π/2, टेन में और कॉट में एंगल सेम तो π/2, सेक में कॉसेक में तो एंगल π/2। ठीक है, सॉरी, एंगल सेम रहे तो π/2, लेकिन इसमें डोमेन का वैल्यू लिखाता है, याद रखना, x बिलोंग टू। चलिए आगे, बहुत बढ़िया, सबको एकदम याद रखना है बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एकदम याद कर लो। माइनस में यहाँ रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, एक पे एक फ्री रहता है। ठीक है, एक याद हुआ दूसरा भी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे समझना, थोड़ा फास्टली बता रहे हैं ताकि टाइम कम है। देखो 2 tan इनवर्स x का आएगा ही फार्मूला, ना का कोई सवाल नहीं है, एकदम डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का, साइन में 2x/1 + x², कॉस में 1 - x² बटा 1 + x²। ध्यान दो। और एक क्या होता है, टेन में भी होता है, लेकिन टेन में जो होता है 2x/1 - x²। ठीक है, साइन और कॉस में, साइन और टेन में सेम होता है, लेकिन साइन में यहाँ पे प्लस होता है, यही याद रखना। और इसमें क्या होता है आपका, माइनस में होता है टेन में। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे देखते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के लिए आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में फार्मूला कि 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाता है। a + b का पूरा का ट्रांसपोज करेंगे तो वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, a है और यहाँ पे पूरा का ट्रांसपोज करना है, तो a अल्फा जो है कांस्टेंट है, बाहर कर देना है, और a का ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, एक बाहर ही रहेगा, ये अल्फा बाहर रहेगा, कांस्टेंट होगा तो। ठीक है, और a का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये याद रखना। और इसमें देखो, अगर ab का तो इसमें ba हो जाता है, ba' और a'। ठीक है, इसको याद रखना। चलो, बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा। इसको बस इमेजिन कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ के बाद देखवाओ, यहाँ के बाद e का पावर x, देखो तो डिफ्रेंसिएशन याद रखना। e का पावर x का e का पावर x, a का पावर x का a का पावर x, ln a, log का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ln x का 1/x। ठीक है, log x का भी 1/x होता है। ठीक है, बात सेम है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। log x का ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये वाला भी हटा दो आप लोग। ठीक है, log x का जहाँ आएगा 1/x ही आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, इसको भूल जाओ।
log x का 1/x, ln x का भी 1/x, ठीक है। चलिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है बाबू, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन, जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस डिफ्रेंसिएशन में, टेन का सेक का स्क्वायर, यहाँ पे कॉट का माइनस कॉसेक का स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना, और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस, टेन का देख लो प्लस में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेक का याद रखिएगा 1/√x स्क्वायर -1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए सारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए आपका ये सारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे जो है डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए साइन मानते हैं, ये कॉस मानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पे √a² प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए टेन और ए कॉट मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे √x² माइनस ए स्क्वायर तो ए सेक थीटा ए कोसेक थीटा, अगर √a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ऐसा रहता है तो ए cos 2 थीटा भी मान सकते हैं या ए cos थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ के बाद देखिए ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद रखना है बाबू, एकदम याद रखना है, 1/x का log होता है, ठीक है, e का पावर x का e का पावर x, a का पावर x का a का पावर x बाई log a, ठीक है। साइन एक्स का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सब आपको पता होगा, ठीक है। फार्मूला देखते चलिए। यहाँ के बाद देखिए सेक स्क्वायर का टेन होता है, कॉसेक का माइनस कॉट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। और यहाँ के बाद ये देख लीजिए आप लोग फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा फार्मूला, इसका टेन इनवर्स हो जाएगा, इसका सेक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट भी दिया है, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को सिर्फ याद करा देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कि अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन में तो बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है, टेन का log sec x होता है, कॉट का log sin x, sec x का log sec x प्लस टेन एक्स, cosec x का log cosec x माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और इसको देख लो, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, फार्मूला एकदम देख लो, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था 2015 में, तो एकदम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए इसको इमेजिन करिए, एकदम इमेज बैठा लीजिए इसको, ठीक है। a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो नीचे में माइनस हो जाता है, ऊपर में प्लस, अगर दोनों प्लस में रहता है तो ये टेन इनवर्स हो जाता है, 1/a टेन इनवर्स x/a। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए यहाँ के बाद ये वाला देखो बाबू, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, खा लीजिए, ठीक है, एकदम डायरेक्टली फार्मूला आता है। अब यहाँ के बाद बाई पार्ट होता है, एक बाई पार्ट का फार्मूला होता है जो कि हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहीं पे याद रखिएगा u डॉट भी रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं बाबू, ठीक है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। लेकिन u फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन होता है, सबको पता है। तो फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे वही बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है हाईलाइट में बाई पार्ट में, ठीक है। अब आगे समझना, कैंसिलेशन ला एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, देख लो एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एफ एक्स इंटू क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है इसमें, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये नहीं होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे ई का पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो बराबर में होता है ई का पावर x इंटू एफ एक्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है गलती कर दे रहा है, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा, इसको हटा देना है। तो अगर फंक्शन डेरिवेटिव रहता है तो ई का पावर x इंटू फंक्शन प्लस c हो जाता है, ये आपको पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सबको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट अंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, एकदम याद रखिएगा इसको, ये तीनों फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। देखिए रूट अंडर x² माइनस a स्क्वायर में जो होता है ना, लॉग वाला हो जाता है, ठीक है, लॉग वाला। अगर x² प्लस a स्क्वायर रहेगा तो देखिए सेम यही फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे माइनस था
यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ के बाद यही वाला सेम ये याद हो जाएगा तो एक पे एक फ्री है, देखिए सेम वही है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तीसरा में जो है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पीछे जो हम बताए थे साइन इनवर्स का होता है, तो इसमें साइन इनवर्स आता है। इमेज बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन याद रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी कि अगर ए टू बी रहेगा तो अगर एक्स में है तो हम टी में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ए से बी रहेगा तो अगर हम लिमिट को चेंज कर देंगे तो माइनस बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करने पे माइनस बाहर फेंक देता है। अगर ए से बी है, सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो सी पे ब्रेक कर जाता है। ए से सी जाएगा, सी से कहाँ जाएगा, बी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इसी को किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होगा, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो याद रखिएगा ए टू बी दोनों लिमिट को जोड़ के एक्स घटा देते हैं, इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। चल इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, VVI प्रॉपर्टी है, ठीक है, VVI है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 फोल्डर आपका बनाया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। लेकिन माइनस अगर बाहर फेंक देता है तो 0 आंसर आ जाता है, तो इसको आप लोग प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। माइनस ए से ए रहता है, अगर माइनस बाहर फेंक देता है तो इंटीग्रेशन 0 होता है। देख लो ऑब्जेक्टिव में आएगा, माइनस अगर नहीं फेंकता है, अगर अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है तो 2 × 0 से